तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन के लिए ट्यूटोरियल की एक पूरी सीरीज चालू किया ली है। उसके अंदर का ये हमारा 9वां वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम देखेंगे कि इसमें पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है, उसे कैसा यूज़ कर सकते हैं और उसके मेथड्स क्या होते हैं, सब बताऊँगा मैं। अगर आपको पता नहीं है हमने पिछले वाले वीडियोज में क्या देखा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पाइथन ट्यूटोरियल की। तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पे जाके पिछले वाले वीडियो आप चेक कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है। तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे W3 स्कूल पर। हम इसे प्रिफेयर कर रहे हैं हमारी पूरी सीरीज में। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग इज पाइथन आर सराउंडेड बाय इधर सिंगल कोट मार्क और डबल कोटेशन मार्क। अब ये बोल रहा है कि जब हम पाइथन में कौन सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वो वेरिएबल को अगर हमने डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में रख दिए तो वो हमारी एक स्ट्रिंग हो जाती है। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पाइथन के फोल्डर में आ जाता हूँ। अब ये फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पाइथन ट्यूटोरियल रखा है। बाद में ये फोल्डर को मैं यहाँ राइट क्लिक करके शो मोड पे क्लिक करके VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपके हिसाब से सब कर सकते हो। वो फोल्डर हमारा यहाँ पे, वो फोल्डर जो फोल्डर के अंदर हमने VS कोड को ओपन करे अभी, वो फोल्डर की पूरी फाइल यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे, और यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डाल देता हूँ। .py कहता हूँ, स्ट्रिंग देख रहे हैं इसलिए उसका एक्सटेंशन py डाल देना है आपको बस। अब इसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है। कुछ नहीं, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इक्वल टू लगाया है, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने कुछ नाम डाल दिया जैसे कि वाइफ ऑफ। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। तो इसे ही बोलते हैं पाइथन में स्ट्रिंग। अब यहाँ पे डबल कोट में भी लिख सकते हो या फिर सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। अब ये प्ले बटन आपके सामने नहीं आता है, तो आपको सिंपल जो पाइथन एक्सटेंशन बोल के मैंने एक वीडियो बनाने वाला है प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका रन करने का बटन आ जाएगा पाइथन के लिए। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी, हाँ, हमने प्रिंट नहीं किए कुछ भी अभी, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा इसे प्रिंट कर देता हूँ। और इसका जो टाइप है वो भी आपको बता देता हूँ। तो हम इसका डायरेक्ट टाइप प्रिंट करेंगे हमारा ए का। तो यहाँ पे इसे सेव करूंगा और मैं रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, आप इसे डबल कोट में रखो या फिर सिंगल कोट में रखो, वो स्ट्रिंग ही रहने वाली है पाइथन के अंदर। तो ये तो समझ गया है आपको। तो स्ट्रिंग क्या होती है आपको समझ गया है। डबल कोट के अंदर आप अब इसके अंदर भी अगर कुछ नंबर डालेंगे तो ये भी स्ट्रिंग ही है। अब मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन करता हूँ। तो देख सकते हैं इसका टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। इसलिए वो बोल रही है कि डबल कोट के अंदर जो भी रहेगा वो आपकी स्ट्रिंग ही रहेंगी। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये सिंबल जो है हमारे सिंबल, ये वो जो रहते हैं वो सब। अब ये कुछ भी डालो ये स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। जैसे कि मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग हो गई है। तो इतना तो समझ में आ गया है आपको। डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग रहेंगे हमारे पाइथन के अंदर। तो सिंपल मैं यहाँ पे वाइवो डालता हूँ। अब ये हमने तो देख लिया कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है। अब इसके मेथड्स वो देखेंगे कुछ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नीचे आता हूँ यहाँ पे, अब इसे प्रिंट हो करना है वो देख ले। हाँ, अब सपोज यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, जैसे कि अब मेरे को यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना है कुछ इस प्रकार, और मुझे पेज मार रहा है वो लिखना है, यूँ लिखना है। तो हमारे को यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार डबल कोट लगाना पड़ रहा है और हमारे पास हमको ये ब्लैक स्लैश लगाना पड़ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर हमारे पास पैराग्राफ है और मल्टीपल लाइन है तो हमको यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार। और ट्रिपल कोट के अंदर आप जो भी जैसा भी पैराग्राफ लिखेंगे वैसा ही पैराग्राफ आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ कुछ इस प्रकार। अब जैसा पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार, देख सकते। अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट। इसका टाइप तो हमको पता है क्या है, सिंपल, हाँ ठीक। अब इसे मैं सेव करके रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये ट्रिपल कोट के अंदर भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, लेकिन ट्रिपल कोट में हम स्ट्रिंग कब लिखते हैं, जब हमारे पास कोई पैराग्राफ है और उसमें मल्टीपल लाइन है और हम चाहते हैं कि वो जैसा हम लिख रहे हैं पैराग्राफ सेम टू सेम वैसा ही वो प्रिंट हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो अब इसके लिए भी ट्रिपल कोट यूज कर सकते हो, लेकिन वो कुछ मतलब नहीं आता है कि तो हमारे पास सिंगल कोट डबल कोट है तो हम इसका यूज क्यों करेंगे।
अगर आपको मल्टीपल लाइन से मतलब आपके हिसाब से आप देख सकते हैं रन हो गए, आपके हिसाब से आपको मल्टीपल लाइन दिखाना है एक ही पैराग्राफ में, तो आप वहाँ पे ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सिंगल कोट में लिख लेते हैं, मैं डबल कोट में लिख देता हूँ वैभव, तो इसे सेव कर देता हूँ। अब ये तो समझ गया है आपको। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या है आगे। तो ये देख लिया हमने सिंगल थ्री कोट ये वो। हाँ, अगर आप सपोज मेरे को ये वाली स्ट्रिंग है हमारे पास, अब ये वाली स्ट्रिंग का मेरे को कौन सा एलिमेंट देखना है, और आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो स्ट्रिंग रहती है जो उसका इंडेक्स रहता है वो 0 से चालू होता है। जैसे कि अब सपोज हमारे पास वैभव नाम की स्ट्रिंग है, तो ये वैभव का जो वी है पहला ये वाला वो 0 इंडेक्स पे रहेगा, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कुछ इस प्रकार इंडेक्स रहेगा। मतलब अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रिंग है ए के अंदर उसका मेरे को पहला कैरेक्टर देखना है या फिर अल्फाबेट देखना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर आपको पोजीशन डाल देना, मतलब उसका इंडेक्स डाल देना है 0। अब मैं जैसे 0 डालूंगा तो मैंने अभी क्या बोला था, 0 नंबर के इंडेक्स पे क्या है हमारा ये वाला अल्फाबेट है वी, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आ गया। ये तो जो हमारे स्ट्रिंग का जो इंडेक्स रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। पहला वाला 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसा चलते चलते जहाँ तक रहेगा वहां तक रहेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 डालता हूँ तो हमारे सामने कौन सा अल्फाबेट आएगा, यहाँ पे चेक कर लो एक बार, 0 1 2 आई वाला आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको कौन सी भी स्ट्रिंग का पर्टिकुलर कौन सा भी अल्फाबेट एक्सेस करना है तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो। कुछ भी नहीं, आपको आपकी जो स्ट्रिंग जिसके अंदर है वो वेरिएबल को लिखना है और आपको ये ब्रैकेट दे देना है और उसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर डाल देना है कुछ 2 3 इसके हिसाब से। अब मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो 5 नंबर पे क्या है चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा ए, ये तो ए 5 नंबर पे ए है। तो सिंपल मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ए आ गया है। तो आप समझ गए, अगर आपको सिंगल अल्फाबेट एक्सेस करना है आपको आपकी स्ट्रिंग का तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हो। तो इसके बाद आप क्या है हमारा, तो ये तो हम आगे चल के देखेंगे फॉर लूप ये वो कि, तो अभी हमारे हाँ अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ देखना है तो उसके लिए एक मेथड है यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एलियन बोलकर, एलियन ये इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग रहेंगी वो कैलकुलेट होकर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अब हमारे पास ए है, ए के अंदर अब हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है तो इसके अंदर कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 हो गया वो उसकी लेंथ हो गई। तो मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पे 7 आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और बढ़ाते हैं हम कुछ इस प्रकार तो वो हिसाब से वहाँ पे लेंथ आ जाएंगे, मतलब उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट कैरेक्टर या फिर नंबर रहेंगे उतनी लेंथ आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी ये एलियन लेंथ मेथड की मदद से। तो ये स्ट्रिंग के लिए बहुत यूज में आता है। इसके बाद हम क्या है, हाँ अगर आपको यहाँ पे एक हमारे पास कीवर्ड है आपको चेक करना है, अब मैं इसे क्या करता हूँ कट करता हूँ थोड़ा। अब आपको चेक करना है आपके स्ट्रिंग के अंदर ए नाम का अल्फाबेट है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको ए लिखना है, मतलब आपको जो भी चेक करना है वो लिख लो, डबल कोट में लिख लो और उसके बाद आपको यहाँ पे इन एक कीवर्ड रहता है उसको लगाना है और आपको कौन से स्ट्रिंग में चेक करना है वो स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैं ए की, तो ए के अंदर हमारी ये वाली स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आप क्या आएगा देखिए, मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ए अल्फाबेट को ए के अंदर, अब ये तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे तो थोड़ा मैं यहाँ क्या करता हूँ आई लिख लेता हूँ तो यहाँ पे समझ में आएगा। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, हम आई अल्फाबेट हमारे ए नाम के स्ट्रिंग में है कि नहीं, कि तो हमारी ये स्ट्रिंग ए के अंदर है ना, तो इसके अंदर है कि नहीं वो चेक करें। अब रही तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं आई है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहे हैं हमको। अगर ऐसी कुछ हम डाल देते स्ट्रिंग जो हम मतलब अल्फाबेट या फिर कुछ भी जो हमारे इसमें नहीं है, मतलब हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, जैसे कि जेड, तो ये हमारे को क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स आ गया। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। अगर आपको दो चेक करना है तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो, वी ए है हमारे पास तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो इन है इसका यूज कुछ इस प्रकार होता है। तो ये मैं आगे बताऊंगा, इस पे पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा इन पे, इस पे। अभी इफ स्टेटमेंट पे आपको अभी सिर्फ स्ट्रिंग देखना है, ये तो अभी हमारा पूरा बेसिक ही चालू है। तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि ये वो बस
तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्लैशिंग स्ट्रिंग, मतलब हमको स्ट्रिंग में से कौन सी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो देखेंगे। अब सपोज हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसमें चेक करना है, एक स्ट्रिंग चेक करना है इसके अंदर, मतलब वैभव के अंदर 2 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक चेक करना है कौन से अल्फाबेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब जो 2 मैं पहले लिख रहा हूँ वो वहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कोलन दे के मैं 5 लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूंगा तो देखना क्या होता है। इसे क्लियर करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते, अब हमारे 2 नंबर से चालू होंगे। हमारे 2 नंबर पे क्या है, 0 1 2 आई है, आई से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक, मतलब वो 5 तक नहीं जाएगा, 5 से नीचे एक नीचे आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास 2 3 4 4 तक आ जाएगा। जो हम ये यहाँ पे एंडिंग वैल्यू देते हैं वो उससे एक कम लेता है, और जब पे यहाँ पे ये देते हैं मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं वो वहां से इंडेक्स पकड़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे इंडेक्स किसे बोलते हैं, तो सिंपल यहाँ पे वही काम कर रहा है। अब 2 नंबर पे कौन सा है हमारा अल्फाबेट, ए, ये सॉरी 0 1 2 आई वाला है ये, तो यहाँ से चालू हो रहा है, ये आई प्रिंट होगा यहाँ पे देखो। फिर बाद में उसके पास ये 2 3 और 4, 2 3 4 नंबर पे जो जो अल्फाबेट है वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन 5 वाला नहीं हो रहा है कि तो एक कम लेता है। तो आपको ये समझ में आ गया है। इसी प्रकार आपको जो भी इंडेक्स की निकालना है, मतलब पर्टिकुलर आपको स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज करेंगे कुछ इस प्रकार, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग ला के देगा। यहाँ पे देख सकते आई बी आए सिर्फ। तो इस प्रकार आपको कौन सी सब स्ट्रिंग लगा निकालना है आपकी, तो कुछ इस प्रकार आप निकाल सकते हो। और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से जो हमारा 0 इंडेक्स है वहां से चालू हो और पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाए, तो हम यहाँ पे कुछ भी मत दो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 से चालू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 से चालू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 4 तक, मतलब 4 - 1 तक, कहाँ तक 0 1 2 3 बी तक हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया है। अब इसके बाद सिंपल हम आएंगे, तो और आप चाहते हो कि आपको स्टार्ट वैल्यू देना है लेकिन एंडिंग वैल्यू नहीं देना है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट वैल्यू दे दो, एंडिंग वैल्यू मत दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से चालू होगा और जितनी भी स्ट्रिंग रहेंगी हमारी वहां तक प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ मेथड है जो हमारे को काम में आते हैं बहुत आगे चल के, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव में इंडेक्स दे रहे हैं, कुछ इसी प्रकार हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर निगेटिव में भी इंडेक्स देते हैं। जब हम निगेटिव में इंडेक्स देते हैं तो हम पॉजिटिव में इंडेक्स जब दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, मतलब 0 से चालू हो रहा है। स्टार्ट वाला जो हमारा पहला अल्फाबेट है वो 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम माइनस में वैल्यू देते हैं तो हमारे जो स्ट्रिंग रहती है वो पीछे की तरफ से चालू होती है। मतलब हम यहाँ पे क्या होता है, पीछे हमारा क्या है, वी है, तो यहाँ पे मैं -1 डालूंगा तो जो आखिरी का अल्फाबेट रहेगा हमारा स्ट्रिंग का वो हमारे सामने प्रिंट होगा। फिर वहां से वो बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे -1 के थ्रू एक्सेस करूंगा, मतलब अब मुझे चेक करना है -1 पे क्या है हमारे। तो मैंने क्या बोला है आपको अभी, जब हम निगेटिव में वैल्यू देते हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग रहता है, जो स्ट्रिंग का आखिरी रहता है वो वहां से चालू होता है। आखिरी वाला -1 हो जाएगा, फिर उसके पहले वाला -2, उसके पहले वाला -3, ऐसा करते करते वो जहां तक स्ट्रिंग रहेंगी हमारी वहां तक जाएंगे। अब मैं -1 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे सामने क्या प्रिंट होगा, ये वाला वी। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वी हो गया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ माइनस, यहाँ पे अब ये -1 -2 -3 -4 -5 पे क्या है हमारा आई है, तो मैं यहाँ पे -i को प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आई प्रिंट हो गया कि, तो मैंने क्या बोला है आपको, जो हमारी वैल्यू रहती है वो माइनस से, अगर जब हम पीछे से लेते हैं तो माइनस से चालू होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 पे आई है, इसलिए यहाँ पे माइनस मतलब हमारा आई प्रिंट हो गया -5 पे। तो जैसे ही हम अभी पॉजिटिव में 2 वैल्यू डाल के यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे स्ट्रिंग को, तो उस प्रकार आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं -1 करता हूँ, -1 से हमको चालू करना है, मतलब लास्ट वैल्यू से चालू करना है, लास्ट अल्फाबेट से कौन से अल्फाबेट तक जाना है, -5। -5 पे क्या है हमारा आए। तो मैं यहाँ पे अभी इसे रन करूंगा सेव करके, तो अब यहाँ पे देखना, सॉरी इसे क्लियर कर देंगे हम, और यहाँ पे इसे अभी मैं सेव करूंगा और यहाँ पे रन कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट,
अच्छा हाँ, हमको स्टार्ट मतलब जो स्टार्ट वैल्यू करना है हमको जहाँ से ऐसे मतलब स्टार्ट करना है वो वैल्यू हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, और जहाँ तक हमको एंड करना है वो वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, आई से स्टार्ट करना है, तो आई बी एच ए बी कहाँ तक हमको -1 तक करना है, तो मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आ चुका है आई बी एच ए बी। ऐसे जो बग्स एरर रहते हैं वो आना भी जरूरी है सिखाते सके हम, ये तो आपको भी समझ सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 पे जो वैल्यू है वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है और -1 तक जा रहा है, मतलब -1 से नीचे एक जा रहा है। अभी हम पिछले वाले वीडियो में सॉरी थोड़ी देर पहले देखे थे, जो हमने एंडिंग की वैल्यू दिए थे उससे एक कम ले रहा था। माइनस में भी वैसा ही होता है, वो वहां से एक कम लेता है। -1 पे वी है तो वो वी नहीं ले रहा है, उससे एक कम ले रहा है। तो समझ में आ गया ये कैसा होता है। तो सॉरी, तो इसके बाद क्या है आप यहाँ पे, तो मॉडिफाई स्ट्रिंग, तो इस पे हाँ, अगर आपको स्ट्रिंग को मतलब आपकी जो अभी सपोज हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है और आप चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है आपको आपके पास जो आई वाली स्ट्रिंग है उसके अल्फाबेट आपको सिर्फ अपर केस में चाहिए, मतलब अब यहाँ पे क्या है पूरे लोअर केस है, मतलब स्मॉल एबीसीडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब उसको यूज करें तो उसके पूरे अपर केस में रहे। तो हम यहाँ पे ए डॉट अपर बोलकर मेथड एक हमारी वो यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ए डॉट अपर करूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इसे क्लियर कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे पूरे अल्फाबेट जो है हमारे कैपिटल लेटर में हमको यहाँ पे प्रिंट होते वाले दिखाई देंगे। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गए। तो अपर मेथड ये काम में आता है। अगर आपको लोअर करना है तो आप यहाँ पे लोअर मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे अपर कर देता हूँ और यहाँ पे हम काय में प्रिंट कर रहे थे, लोअर में। अब इसे मैं करूंगा सेव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर में आ गया है। तो ये बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेथड रिमूव एनी वाइट पे, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर हमारी ये वाली स्ट्रिंग है, अब ये वाली स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेस है स्टार्टिंग में, हमें वो अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिप मेथड की मदद से इसे रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे इसकी 1 मिनट की लेंथ देखेंगे। अभी मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे सेव करके इसकी लेंथ देखेंगे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसकी लेंथ, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 10 दिखा रहा है। कि तो जो ये व्हाइट पेज रहते हैं, मतलब जो ब्लैंक पेज रहते हैं वो भी वहां पे वो कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारे अल्फा ये जो ब्लैंक पेज है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रिप। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बी नाम से, और इसके अंदर क्या करेंगे हम सिंपल ए को ट्रिप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ए में जो ए के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो स्टार्टिंग में पेज है वो सब रिमूव हो जाएंगे। बाद में मैं इसकी यहाँ पे लेंथ, हमारे हमको लेंथ बी की प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे बी की लेंथ को प्रिंट कर दूंगा। तो जब हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ आएंगी वो 7 आएंगी। फिर तो यहाँ पे हमने ये जो पेज है उसको रिमूव कर दिया, बाद में इसकी लेंथ कैलकुलेट किए तो यहाँ पे ये हमको 7 दिखा रहा है कि तो हमारी लेंथ 7 ही चाहिए आई बी एच वी की। तो ये समझ में आ गया है आपको। तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और मेथड है, रिप्लेस, ये वो आप चेक कर सकते हो। अब सब बताने बैठूंगा तो घंटे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। फिर जब आपको समझना आता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसा होता है, हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको 2 स्ट्रिंग को क्या कॉन्केटेनेट करना है वो भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख लेता हूँ यादव, और मैं चाहता हूँ कि जब ये प्रिंट हो तो दोनों कॉन्केटेनेट होके प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए जो हमारा प्लस का बटन रहता है उसकी मदद से हम कॉन्केटेनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। बाद में यहाँ पे बी लिख दूंगा और मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हैं ये दोनों कॉन्केटेनेट हो गए। अगर आपको पेज देना है तो अब आपके हिसाब से यहाँ पे लॉजिक लगा के कर सकते हो। जैसे कि अब आप यहाँ पे ये लेंगे, इसमें पेज दे देंगे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सामने एक पेज आ जाएंगे कुछ इस प्रकार। तो जो ये प्लस वाला ऑपरेटर रहता है हमारा, हम उसको स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट क्या बोलते हैं इसके, कॉन्केटेनेट, वो करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर का। तो आपको ये भी समझ गया है। तो इसी प्रकार आप स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड यहाँ पे आप एक एक से चेक कर सकते हो। अगर कोई मेथड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसे समझा के बता दूंगा, उस पर एक वीडियो ला लूंगा। अब बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ मेथड है आप देख सकते हैं, ये यूज करके आप एक एक बार आपको चेक कर लेना है। इसमें कुछ ज्यादा यूज होते हैं, बाकी ऐसी है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से शेयर कर सकते हो कि तो मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ और हमारी सीरीज तो चालू है, आपको पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।